हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो कल का दिन ठीक रहा या ख़राब, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। अब आंदोलन सफल हुआ नहीं हुआ, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। ऐसे छात्र नेता दिलीप जी का तो कहना है कि सफल रहा आंदोलन, क्योंकि उनका कहना है कि 23 सितंबर से पहले ही जो डेट था वो दे दिया गया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कल का आंदोलन सफल रहा है, किसी प्रकार का कोई दबाव बना नहीं। हाँ, ये बात रही कि लगभग मैक्सिमम जो मीडिया वगैरह है उसमें इस बात को कवर किया गया, और एक दो जो नेता हैं वो भी आए, जैसे कि चिराग पासवान जी आए और कैंडिडेट के समर्थन में बात की, और कैंडिडेट के बीच में बैठा भी उन्होंने। आप लोगों को वीडियो तो देखा ही होगा। लेकिन अब आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीएसएससी जो है 10 दिन का जो टाइम दिया गया है दिलीप कुमार जी के द्वारा, उसके लिए कुछ करने वाली है। बीएसएससी बिल्कुल मुझे नहीं उम्मीद है कि कुछ करने वाली है। तो आगे क्या करना होगा ये सोचने वाली बात है। तो आगे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अब एक ही उपाय है, क्योंकि ये हमेशा आयोग जो है वो हमेशा एक ही जगह की बात सुनती है, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट कहीं आदेश का इन्होंने पालन करने के लिए 2016 में पोर्टल खोला, उसके बाद तमाम गलतियाँ की, सारे फर्जी कैंडिडेट से फॉर्म भरवा लिया, और फिर फॉर्म भरवा लिया और फिर अब बोल रहे हैं कि वो त्रुटि हो गई, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, आरक्षण नहीं मिल पाया। और ये 1218 कैंडिडेट वाला, देखिए मेन मुद्दा 1218 वाले कैंडिडेट ही हैं। देखिए काउंसलिंग की बात तो चलिए मान के चलिए, काउंसलिंग अगर शुरू कर भी दे नवंबर के, जैसा कि उसने का कहना है कि नवंबर में काउंसलिंग शुरू करेगा, तो ठीक है। नवंबर में अगर काउंसलिंग अगर शुरू होती है तो ठीक है, जेन्युइन कैंडिडेट का काउंसलिंग होगा, और जो स्कोर कार्ड जो जारी करने के लिए बोला गया है, रैंक लिस्ट जारी करने के लिए, वो करे नहीं करे काउंसलिंग कराएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका जैसा स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका काउंसलिंग चलता जाएगा। चाहे काउंसलिंग फर्स्ट लिस्ट हो, सेकंड लिस्ट हो, तो बोला ही है कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक काउंसलिंग जारी रहेगा। सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो 1218 कैंडिडेट हैं इस पर थोड़ा डाउट है। तो ये जो 1218 कैंडिडेट का क्या करना है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये 1218 कैंडिडेट मुझे नहीं लग रहा है कि ये जेन्युइन है। आप भी बहुत सारा वीडियो देखे ही होंगे, ये जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है। तो इनके लिए जो है स्पेशली अलग से विभाग से नहीं, मतलब आयोग के द्वारा जो पैनल गठित किया जाए उनके द्वारा नहीं, बाहर के किसी पैनल के द्वारा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई का एक पैनल बैठे और बाकायदा इसकी शुरू से जांच हो, ठीक है, कि क्या ये लोग निरीक्षण करके पीटी से कैसे उठा के लाए हैं ये 1218 को। इनका निरीक्षण होना चाहिए, सही में होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि जेन्युइन कैंडिडेट है। और सीबीआई ही ऐसी एक संस्था है जो कि बिल्कुल बायस्ड नहीं होगी और कम्प्लीटली जो, क्योंकि सीबीआई तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र के द्वारा भेजा जाता है और राज्य जो है इसको अनुमति देता है, तब जाके ये जांच करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बायस्ड नहीं होगी और निष्पक्ष जांच होगा, और ये 1200 कैंडिडेट कौन है ये तब जाके खुल पाएगा। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुप पे आ रहे हैं और वहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं। दो लोगों की बातचीत में पता चल रहा है कि क्या है नहीं है, तो आप जान ही रहे हैं कि पैसा दिया गया है, सेटिंग किया गया है, और उन लोगों को पहले से ही पता था कि पीटी का दोबारा रिजल्ट आएगा। तो बात यही है कि ये 1218 कैंडिडेट का परफेक्टली जांच करने के लिए सीबीआई जांच की मांग करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और जो दिलीप जी का कहना है कि 10 दिन में अगर कोई नोटिस नहीं आता है तो आमरण अनशन करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस मुद्दे को रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मुद्दा है कि आप जो पैनल बैठाइएगा जांच के लिए, वो आप अपने अंदर जो है अपने विभाग का उच्च स्तरीय पैनल नहीं बैठाइए, आप बाहर से पैनल बैठवाइए, जैसे कि सीबीआई का पैनल बैठवाइए, तो ज़्यादा फेयर होगा। अदरवाइज़ फिर अगर अब बिल्ली को ही कहिएगा दूध का मतलब क्या करें, दूध को सेव करें, तो ये संभव नहीं है। मतलब उसी को बोल रहे हैं कि आप अपना गलती निकालिए, ये कहाँ से पॉसिबल है, तो ये संभव नहीं है। तो बाहर से जो है वो जांच अधिकारी का आना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बात मुझे यहीं पे आके अटक रही थी मेरे दिमाग में कि ये जो 1218 कैंडिडेट है इनका उच्च स्तरीय निरीक्षण पैनल के अंदर जो विभाग के अंदर के आदमी है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, तो वो कैसे करेंगे। तो बाहर के जो है उनको बुलाना पड़ेगा ना, तब न जाके सही से निष्पक्ष जांच होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि सबको ये बात समझ में आए कि इनका जो है पैनल वो बाहर से बुलाना अति आवश्यक है। सीबीआई का पैनल आए तो सबसे बेस्ट होगा। तो कम्प्लीटली क्यों कौन कौन है इसमें मिला हुआ, और आगे भी
आगे भी इन लोग को डर बना रहेगा कि फर्दर जो सेकंड इंटर स्तरीय या फिर थर्ड जो ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी निकालेंगे उस पे भी इन लोग का थोड़ा डर बने, ताकि आगे इस तरीके का नहीं हो। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार ये और अलग अलग एडवर्टीजमेंट में भी ये लोग बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसा होता है और कर रहे हैं कंटिन्यू। ये तो इनकी एक आदत बन गई है कि सब कुछ करा लेने के बाद फिर से पीटी का रिजल्ट देते हैं। पहले भी एक वैकेंसीज मैंने देखा कि सब कुछ हो जाने के बाद फिर कुछ कैंडिडेट को लाते हैं, बोलते हैं कि अब फिर से इनका जो है फिजिकल होगा, कि एक दूसरी एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।